रोजा खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। हर रोजा खुदा के दिल के करीब नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम सीखें और जानें कि वो कैसा रोजा है जो सच्चा रोजा है और खुदा को पसंद है और खुदा के दिल के करीब। तो अगर एक शख्स रोजा रख रहा है, उसकी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं, वो गुनाह से नफरत नहीं करता, बुरे काम नहीं छोड़ रहा, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहा, कलाम रीड नहीं करता और दुआ नहीं करता और बुरी सोहबतों को नहीं छोड़ता, तो फिर वो शख्स जो है वो गुनाह से नफरत नहीं करता। मत्ती के इंजील के चौथे बाब की चौथी आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी खुदा के कलाम से। और खुदा का कलाम हम कब लेते हैं? जब हम खुदा के हुजूर जाते हैं, उसकी हुजूरी में बैठते हैं, उसकी हुजूरी में झुक जाते हैं, दुआ के साथ, रोजे के साथ खुद को सरेंडर कर देते हैं। अगर आप रोजा रख रहे हैं तो आज का पैगाम आपके लिए सिर्फ हौसला अफजाई नहीं, बल्कि एक वार्निंग भी है, एक टेस्ट भी है आपके लिए, क्योंकि ये बात हकीकत है कि हर एक शख्स जो रोजा रखने वाला है वो खुदा के करीब नहीं होता। तो फिर आपको ये खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या वाकई ही आपका रोजा ऐसा है जो खुदा के दिल के करीब हो। आज के वीडियो में हम 5 ऐसी निशानियां देखेंगे जो एक सच्चे और खुदा के दिल के करीब रोजे के अंदर होनी चाहिए या रोजादार शख्स के अंदर होनी चाहिए। तो नाजरीन, मैं खुदा की खादमा मलिका लियोरा एक बार फिर आप सब देखने वालों की खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको मसीह की मोहब्बत में सलाम। आज के पैगाम की तरफ हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अकॉर्डिंग या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है वो रोजा का मतलब या रोजे का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि खुद को सामने, किसके? खुदा के सामने झुकाना, बेंड करना रोजे का मतलब है या रोजे का नाम है। यसाया की किताब के 58वें बाब के अंदर जब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें बताता है कि कैसा रोजा खुदा के लिए हमें रखना है या कैसा रोजा खुदा को पसंद है और कैसा खुदा को पसंद नहीं है। उस चैप्टर के अंदर यसाया नबी के सहीफे के 58वें बाब के अंदर मुसन्निफ सवाल करता है। सवाल क्या करता है? कहता है कि क्या ये वो रोजा है जो खुदा को पसंद है? क्या ये वो है या नहीं? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा गहरा और सोचने वाला सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर ये सवाल मुसन्निफ कर रहा है तो इसका मतलब कि हर रोजा खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, हर रोजा खुदा के दिल के करीब नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम सीखें और जानें कि वो कैसा रोजा है जो सच्चा रोजा है और खुदा को पसंद है और खुदा के दिल के करीब। तो बाइबल मुकद्दस के अकॉर्डिंग आज की पहली बात, जो पहली निशानी है, वो ये है कि जब इंसान रोजा रखता है या एक मसीही शख्स रोजा रखता है तो रोजा रखने के बाद उसे गुनाह से नफरत होना शुरू हो जाती है। ये एक निशानी उमड़ कर जाहिर होती है, नजर आती है। उसकी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं, वो गुनाह से नफरत नहीं करता, बुरे काम नहीं छोड़ रहा, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहा, कलाम रीड नहीं करता और दुआ नहीं करता और बुरी सोहबतों को नहीं छोड़ता, तो फिर वो शख्स जो है वो गुनाह से नफरत नहीं करता। लेकिन जो हकीकी रोजा है, जो खुदा को पसंद है, अगर वो शख्स रोजा रख रहा है तो उसका दिल पाक होगा, उसे गुनाह से नफरत होगी। वो समझेगा इस बात को कि ये चीज, ये गुनाह जो है ये मुझे खुदा से दूर करता है, ये मेरे रोजे को सच्चा और हकीकी बनने नहीं देता, ये मुझे खुदा को पसंद आने नहीं देता, तो वो उस गुनाह को अपनी जिंदगी से तर्क कर देता है। अगर ये निशानी हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो इट्स मीन कि हमारा रोजा जो है वो सच्चा रोजा नहीं है, खुदा को पसंद नहीं है वो रोजा जिसमें आप खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, क्योंकि खुदा को तो गुनाह से नफरत है। खुदा पाक है और खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग गुनाह करें।
खुदा चाहता है कि इसके लोग भी पाक हों, बदी से किनारा करें। और हम ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर हमने रोजा रखा है जो खुदा के करीब जाने का एक जरिया है, एक रास्ता है, और वो रोजा रख कर हम खुदा के करीब जा रहे हैं गुनाह करने के साथ साथ? ऐसा मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम दो चीजों को लेकर साथ नहीं चल सकते। जब हम खुदा की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हम बदी से दूर चले जाते हैं। तो पहली निशानी यही होती है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा गुनाह की तरफ से रुझान खत्म होकर उससे नफरत होना हमें शुरू हो जाती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़बूर नवीस भी कहता है, 51वें ज़बूर की 10वीं आयत के अंदर दाऊद ने दुआ की, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे अंदर असर नो मुस्तकीम रूह डाल। जब हम रोजा रखते हैं तो हम भी ये दुआ करते हैं कि खुदावंद तू मुझे पाक दिल दे, मुझे पाक रूह दे, ताकि मैं नेक और रास्त जिंदगी गुजारूं, नेकी के रास्तों पर चलूं, गुनाहों से और बदी से किनारा करूं, जैसे ज़बूर नवीस के अंदर दाऊद कहता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो ये बात हमारे लिए वार्निंग की बात है, हमारे लिए मोहतात होने की बात है कि अगर ऐसा नहीं है तो हमारा रोजा हकीकी रोजा नहीं है, वैसा नहीं है जैसा खुदा को पसंद है। और दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात हमें दूसरी निशानी क्या नजर आती है जब हम रोजा रखते हैं? हमारा ताल्लुक दुआ में गहरा हो जाता है खुदा के साथ, यानी हमारी दुआ में गहराई आ जाती है। जब हम दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, और रोजा रखने के साथ साथ बाइबल रीड करते हैं, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दुआ करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारा खुदा के साथ ताल्लुक बन जाता है। ये सिर्फ एक रस्मी रोजा नहीं रह जाता, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रोजा नहीं रह जाता, और सिर्फ अपने आप को मजहबी दिखाने के लिए नहीं बनता, बल्कि हकीकत में हम खुदा से बातचीत करना शुरू कर जाते हैं और फिर हमारा ताल्लुक बन जाता है। आपने देखा है जब हमारा जिस्मानी बाप हमसे बात करता है या हम अपने बाप से कोई बात करते हैं, कुछ भी हमने कोई भी कन्वर्सेशन करनी हो उनके साथ, तो हम उनके पास बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपने दिल की बात उनको बताते हैं, फिर उनसे हम जवाब लेते हैं कि वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं, हमारी किस तरह रहनुमाई कर रहे हैं, और फिर हमारा जो ताल्लुक है हमारे बाप के साथ वो अच्छा होता है। और फिर देखने वाले भी कहते हैं कि यार ये जो है इनका वालिद और ये बच्चे जो हैं, इनका रिश्ता आपस में बड़ा अच्छा है, ये एक दूसरे को समझते हैं, इनका ताल्लुक बड़ा गहरा है, ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह जब हम रोजा रखते हैं, खुदा के हुजूर जाकर दुआ करते हैं, तो हमारा ताल्लुक खुदा के साथ गहरा होता जाता है। यीशु मसीह की मिसाल देखिए बाइबल मुकद्दस के अंदर, जब यीशु मसीह ने रोजा रखा 40 दिन का, बियाबान के अंदर चले गए, दुआ में वक्त गुजारा, खुदा के साथ बातचीत की, ताल्लुक में गहराई में चले गए, और फिर खुदा की हुजूरी से भरकर, खुदा के साथ गहरे ताल्लुक से भरकर उन्होंने अपने काम का, अपनी खिदमत का आगाज भी किया। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा खुदा के साथ ताल्लुक जो है वो बहुत गहरा हो जाता है, हम मुसलसल दुआ करते रहते हैं, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी हम निशानी की तरफ, कि तीसरी निशानी क्या है? वो कि हम इंसान हैं, इंसानी जिस्म रखते हुए हमारा बदन कमजोर है, हमें भूख लगती है, जब हम खाना नहीं खाते तो ये कमजोर हो जाता है, यहाँ तक कि हमारा बीपी लो हो जाता है, और इस तरह से हम चल नहीं पाते, चक्कर आते हैं, इस तरह की और कई सारी बातें जो है वो हमारे साथ जो है वो पेश आती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी रूह जो है उसे भी खुराक की जरूरत है, और वो खुराक हमें दुआ और रोजे के साथ मिलती है। जब हम रोजा रखते हैं तो तीसरी बात वो कि हमारा जिस्म तो कमजोर हो जाता है, लेकिन हमारी रूह को मजबूती मिलती है। चौथे बाब की 4वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी खुदा के कलाम से। और खुदा का कलाम हम कब लेते हैं? जब हम खुदा के हुजूर जाते हैं, उसकी हुजूरी में बैठते हैं, उसकी हुजूरी में झुक जाते हैं, दुआ के साथ, रोजे के साथ खुद को सरेंडर कर देते हैं, फिर खुदा हमें रूह की मजबूती अता करता है। यीशु मसीह ने
ये तो कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो यीशु मसीह ने ये करके भी दिखाया। जब इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाया तो यीशु मसीह के अंदर कलाम था, जिस कलाम के सबब से यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया और उस पर गलबा पाया। जब हमारी जिंदगी के अंदर हम रोजा रखते हैं, हमारा बदन तो कमजोर हो जाता है, नो डाउट, लेकिन हमारी रूह मजबूत हो जाती है और हमारे अंदर कलाम की कसरत होती है। और इब्लीस हमें आकर आजमाए भी तो हम उस पर क्या करते हैं, गलबा पाते हैं, यीशु मसीह की तरह। इसलिए इससे परेशानी होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो रोजा रखता हूँ तो मैं कमजोर हो जाता हूँ। परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपकी रूह जो है वो मजबूत होती है। और यही रोजा जो है हकीकी रोजा है, जब आप रूहानी तौर पर आगे बढ़ते हैं, आप रूहानी बलूगत में ग्रो करते हैं। चौथी जो निशानी है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और चौथी निशानी ये है कि रोजा रखने के बाद हमारे अंदर आजिज़ी और हलीमी पैदा होती है। हम आजिज हो जाते हैं, फरोतन हो जाते हैं, खुद को छोटा बना लेते हैं। सच्चा रोजा इंसान को तोड़ देता है, उसके अंदर के गुरूर को तोड़ देता है, उसके अंदर की अना को खत्म कर देता है, उसके अंदर की मैं को खत्म कर देता है। उसके अंदर मैं का अंसर नहीं रहता, बल्कि वो आजिज और हलीम हो जाता है, टूट जाता है, खुदा की हुजूरी में छोटा हो जाता है। चाहे वो रास्तबाज शख्स हो, चाहे वो गुनाहगार हो, लेकिन अगर वो सच्चा रोजा रख रहा है तब। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें एग्जाम्पल मिलती है लूका की इंजील के 9वें बाब के अंदर, एक फरीसी की और एक महसूल लेने वाले शख्स की। फरीसी जो है वो खुद को बड़ा मजहबी बनाता है। वो कहता है कि मैं हैकल में जाता हूँ, रोजे रखता हूँ, दायकी देता हूँ, मैं बड़ा पाक हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं सहाइफ को पढ़ता हूँ, मैं और बाकी 10 हुक्मों पर अमल करता हूँ और बहुत सारी चीजें वो जताता है। और वो कहता है कि मैं रास्तबाज शख्स हूँ। लेकिन जो महसूल लेने वाला शख्स है वो खुद को छोटा बनाता है। लेकिन फरीसी ने कहा कि मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं। लेकिन उसने कहा कि ऐ खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि इन दोनों में से कौन रास्तबाज है? वो जिसने अपने आप को खुदा के हुजूर छोटा कर दिया, फख्र नहीं किया, वो टूटा हुआ महसूस कर रहा था, छोटा महसूस कर रहा था। उसने कंपेयर नहीं किया खुद को कि मैं उस महसूल लेने वाले की तरह हूं। आपकी जिंदगी में भी हो सकता है ऐसे कई मोड़ आए जहां पर आपको ये बात लगे कि आप दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हो। आपको लग रहा हो कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ, मैं बहुत दुआ करता हूँ, मैं बहुत रोजे रखता हूँ, मैं बाइबल रीड करता हूँ, मैं बहुत मजहबी हूँ, कोई मुझ जैसा नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको वहां पर रुक कर सोचने की जरूरत है कि कहीं आपके अंदर गरूर तो नहीं आ गया। आपको टूटने की जरूरत तो नहीं, आपको छोटा होने की जरूरत तो नहीं। आप खुद को अपने मुंह से रास्तबाज कहला रहे हैं। जब तक आप खुदा की नजर में रास्तबाज नहीं है, आप रास्तबाज नहीं कहला सकते। इसीलिए सच्चा रोजा जब आप रखते हैं तो ये भी आपको बात सोचने और समझने की जरूरत है कि कहीं आपके अंदर आजिज़ी आई है या नहीं। अगर आपके अंदर आजिज़ी नहीं है तो आपका रोजा वो रोजा नहीं है जो खुदा को पसंद है, नहीं है आपका सच्चा रोजा। फिर आपको आजिज होने की जरूरत है, आपको हम्बल होने की जरूरत है, आपको छोटा बनने की जरूरत है। इससे कोई नहीं मतलब कि कोई शख्स कैसा है, उसका खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है। आपको इससे गर्ज होनी चाहिए कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ कैसा है। क्या आप खुदा की नजर में रास्तबाज हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं हम 5वीं और आखिरी निशानी की तरफ। के आखिरी जो निशानी है हकीकी और सच्चे रोजे की, वो ये है कि जब हम रोजा रखते हैं वैसा रोजा जैसा खुदा को पसंद है, तो उसमें हमारे अंदर रहम और मोहब्बत पैदा हो जाता है, तरस से हम भर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोजा रखते हैं लेकिन उनके दिल के अंदर जरा भी मोहब्बत नहीं होती। वो दूसरों को हकारत की नजर से देखते हैं, गुस्से से देखते हैं, उन पर जबरदस्ती जुल्म और जबर करना चाहते हैं या करते भी हैं। ईसाया की किताब के 58वें बाब के अंदर ही लिखा है
क्या लिखा है यहाँ पर, हम पढ़ते हैं। लिखा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। मोहब्बत नहीं है ना। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। यानी कि ऐसा रोजा जो खुदा को पसंद नहीं है, अगर आप वैसा रोजा रखते हैं तो फिर आपके अंदर ये सारी बातें हैं। अगर आप रोजा रख रहे हैं और आपके अंदर ये सारी बातें पाई जा रही हैं तो इसका मतलब आप मेहरबान नहीं, आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, आपके अंदर तरस नहीं है। तो फिर आपका रखा हुआ रोजा भी किसी मकसद का नहीं, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक ही नहीं, वो खुदा को पसंद ही नहीं। फिर जितना मर्जी रोजा रखते जाएं, उसका खुदा के पास आपके लिए कोई अजर भी नहीं है। क्योंकि यसाया 58वां बाब हमें सिखाता है कि हमें कैसा रोजा रखना है। हमें अपना खाना भूखों को खिलाना है, मजलूमों की मदद करनी है, क्योंकि यही सच्चा रोजा है। और रोजा जो हम रखते हैं वो सिर्फ हमें नहीं बदलता, बल्कि हमारे वसीले से दूसरों की जिंदगी के अंदर भी बरकत लाता है। तो आज आए खुद से सवाल करें कि क्या मैं ऐसा रोजा रख रहा हूँ? क्या जब मैं रोजा रखता हूँ तो मेरी जिंदगी के अंदर या मेरा रोजा रखने के सबब से मुझ में ये 5 निशानियां नजर आती हैं या नहीं? अगर नहीं भी नजर आती तो परेशान ना हो, बल्कि आज से फैसला करें कि आप सच्चा रोजा रखेंगे, जो खुदा को पसंद हो, जो हकीकी हो और जिसके सबब से आपकी जिंदगी तो बदले ही बदले, आपके वसीले से दूसरों की जिंदगियां भी बदले। अगर आज का पैगाम आपके दिल को छू गया है तो जरूर आज इस पैगाम को आप दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आपके वसीले से किसी और की जिंदगी बदल सके और वो बरकत पा सके। तो मजीद पैगामात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले पैगामात की मजीद मालूमात आप तक पहुंचती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।